हेलो एवरीवन। सो आई एम जस्ट आउट ऑफ द स्नैप एग्जाम वन। थोड़ा टाइम हुआ, मैं बस एनालिसिस कर रहा था कि क्या क्या, एंड आई वाज जस्ट आउट ऑफ मेमोरी फिगरिंग आउट दैट क्या क्या था। बहुत कुछ तो मैंने वहाँ एग्जाम में ही, बिकॉज आई फिनिश द एग्जाम लाइक 12 मिनट्स अर्ली। तो मैंने कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए थे वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिस्ट बना दिया है, सो दैट आई कैन गिव टू यू गाइस। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोना से एग्जैक्टली दैट तुम्हें स्नैप टेस्ट 2 और 3 के लिए क्या प्रिपेयर करना है, एंड किस हिसाब से कौन से क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। So let's start with this. So I'll just go on with the overall analysis for the snap test. Yeah. So I hope my screen is visible properly to everyone. And just a minute. Oh, sorry. Yeah. So in all, I will say that Snap Exam 1 was extremely, extremely easy and way better. Better than 2024 फॉर श्योर, बिकॉज इसमें सिर्फ एक मिस्टेक थी। द क्वेश्चन हैड ओनली वन मिस्टेक। यस, उन्होंने 60 में से वन मिस्टेक की, बट दिस इज मच बेटर देन लास्ट ईयर जब उन्होंने 4 मिस्टेक्स की थी। तो या, दिस इज डेफिनेटली अ पेपर विच वॉज बेटर देन लास्ट ईयर। क्वालिटी उनका इंप्रूव हो रहा है। द पेपर वॉज सेम स्टैंडर्ड फॉर्मेट, 60 क्वेश्चन, 60 मिनट्स। आई पर्सनली अटेम्प्टेड 58 क्वेश्चन। मैंने दो क्वेश्चन छोड़ दिए, एक तो रॉन्ग था, एंड वन वॉज अ क्वेश्चन दैट आई वॉजंट श्योर अबाउट। आई न्यू दैट अगर मैं सॉल्व करता तो गलती हो जाता। आई फिनिश द पेपर अराउंड 12 मिनट्स अर्ली, because it was that simple. My overall VA section, so I will also tell you the format of the entire paper. VA was, I'm really sorry about that, 15 questions. There was LR, that was 25 questions. And there was QA, which was 20 questions. Okay. So a pretty standard snap exam ऐसा ही होता है। VA में if you look at all the focus areas, then there was vocab। vocab मतलब actual vocabulary पूछा था। इट वॉज फ्लडेड विथ फिल इन द ब्लैंक्स, फ्लडेड। सिर्फ तुम्हें अगर प्रॉपर यूजेज आ रहा है तो इतना इजी था। इट वॉज एक्सट्रीमली सिंपल। पैराजम्बल्स, देर वॉज इडियम्स। इडियम्स का एक सवाल पूछा गया था। देर वॉज ग्रामर, एक्टिव पैसिव वॉइस, यस यही था। अब इसमें किसमें कितने कितने क्वेश्चन आए थे? वोकैबुलरी के दो क्वेश्चन थे। देर वर 9 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स। देर वॉज ओनली वन पैराजम्बल। देर वॉज वन इडियम। ग्रामर के दो सवाल आए थे। एक में उन्होंने बस बोला था कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो रिकॉग्नाइज करो, इट वाज द एडवर्ब। एंड फाइनली एक्टिव पैसिव वॉइस का एक सवाल आया था। तो 2 9, जस्ट मिनट, हैव आई इंक्लूडेड दिस? 9 10 11 12 13 14 15। तो वो एक्टिव पैसिव वॉइस को ही मैं ग्रामर में गिन रहा था, इसीलिए। Yeah. Now when it comes to LR, overall the section was extremely simple. I answered all of the questions. सारे के सारे doable थे। एक भी ऐसा नहीं था कि छोड़ देने लायक था। Yeah. One word that I very clearly remember is soporific. ये एनालॉजी फॉर्मेट में पूछा गया था। सोपोरिफिक इज टू स्लीप, देन बेसिकली कॉजल रिलेशनशिप है। सोपोरिफिक एक दवाई होती है जिसकी वजह से तुम्हें नींद आती है। तो ऐसा कॉजल रिलेशनशिप पे इन्होंने एक एनालॉजी दिया था। ये एलआर का पार्ट था। एलआर में भी अगर देखने गए थे एनालॉजी बेस्ड, बट वो थे वोकैब ही क्वेश्चंस। ऐसे देयर वर 2 क्वेश्चंस। देन देयर वर पजल्स, देयर वर 5 पजल्स। पजल्स मतलब सारे पजल बट सिंगल 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 क्वेश्चन वाले। इसमें से वन रॉन्ग था। देन देयर वाज क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के 6 क्वेश्चन आए थे। क्लॉक्स का एक क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल। द क्वेश्चन ऑल्सो आई विल टेल यू। 10 25 को एंगल बिटवीन द हैंड्स। बट इन्होंने वेरी स्मार्टली एंगल नहीं पूछा था, इन्होंने रिफ्लेक्स एंगल पूछा था। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालना था। बाद में सीरीज,
सीरीज आ गया, सीरीज दो थे, मतलब चार क्वेश्चंस थे, दो टाइप के थे। एक था ओनली नंबर सीरीज, जैसे 1 4 7 11 वैसा टाइप का था, ऐसे दो क्वेश्चंस थे। एंड इन्होंने ये वाला जो होता है ना, लाइक 1A5, बाद में 2C6, 3E7, ऐसे टाइप के उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे थे। सो दिस वाज द काइंड ऑफ सीरीज दैट वाज आस्क्ड। अगेन वाज जो नंबर सीरीज वाले थे वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, बिकॉज वन नहीं, 3 लेवल्स तक जाना पड़ रहा था सॉल्व करने के लिए। बट फॉर अ सीजन पर्सन जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की है, इट वाज एक्सट्रीमली सिंपल, डुएबल था। सिर्फ थोड़ा इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं हुआ, इट नीडेड सम एक्स्ट्रा टाइम। देन देयर वाज कैलेंडर। कैलेंडर वाला एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे। एक बहुत सिंपल था, फेब 16 2020 को ये डे था, तो फेब 16 2016 को कौन सा डे था, तो वो वाला था। एंड दूसरा था, दे आस्क्ड अस टू फाइंड द एग्जैक्ट डे ऑन 20। जस्ट अ मिनट, मेरा पेन में कुछ इश्यू आया। या सॉरी अबाउट दैट। They asked us to find the exact day on 26 Jan 1950। तो ये पूछा था, इसका आंसर था थर्सडे। चलो, सो दीज वर द टू क्वेश्चंस ऑन कैलेंडर्स दैट वर आस्क्ड। बाद में सिलॉग्स का एक क्वेश्चन था। सिलॉग्स का एक क्वेश्चन, देयर वाज, अच्छा नहीं, वो तो क्वांट्स में है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के दो क्वेश्चंस थे, फैमिली ट्री के दो क्वेश्चन थे, एंड बाइनरी लॉजिक। बाइनरी लॉजिक का एक क्वेश्चन था। बाइनरी लॉजिक मतलब तीन लोग हैं, वन ऑलवेज लाइज, वन सेज द ट्रूथ और सेज द लाइज, एंड द अदर इज लाइंग। सो ट्रू फॉल्स वाला ऐसा एक क्वेश्चन था। नाउ दिस वाज अ कॉम्प्लिकेटेड वन। फैमिली ट्री दोनों बहुत सिंपल थे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत सिंपल था। कोडिंग डिकोडिंग वो वाला था कि इफ my name is Jigar is coded as ABCD and your name is Rahul is coded as BCDF, then what is the code for name? ऐसा वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, दो क्वेश्चंस थे। एक्सट्रीमली सिंपल, मतलब कोई भी आराम से ये सॉल्व कर सकता था, वैसा था। QA is where things got a little complicated. People, now students जिनसे मैंने बात की, they found QA a little difficult क्योंकि calculative था। Yes, it was calculative. I can definitely agree it was calculative. But considering हमने just CAT एग्जाम दी है, तो QA जो इतना कैलकुलेटिव नहीं लगना चाहिए। देयर वॉज वन वेन डायग्राम पे क्वेश्चन, वेन डायग्राम का वन क्वेश्चन था। पीएनसी के पीएनसी का एक क्वेश्चन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था, ज्योमेट्री के तीन क्वेश्चंस थे, वन ऑफ विच वाज बेस्ड ऑन हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला मतलब ये ट्रायंगल में दे हैड सेड एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड्स आर 13 14 एंड 15, उसका टोटल एरिया निकालना था जिसका आया 84। इट वाज बेसिकली टू बी सॉल्व विद द हेरॉन्स फॉर्मूला, दैट इज रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। दिस इज द एंटायर थिंग। बाद में रिमाइंडर थियरम का एक क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन मुझे याद है, 7 raised to 101 when divided by 48, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, या व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय, इसको हम 7 raised to 1 से 101 से डिवाइड करते हैं। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डेफिनेटली सॉल्वेबल, जरा भी टफनेस नहीं था। रिमाइंडर थियरम, देयर वर टू क्वेश्चंस ऑन लॉग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन था, दिस इज एवरेजेस का एक क्वेश्चन था। देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन ट्रिगो, सॉरी ट्रिगो के दो क्वेश्चंस थे। पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस के दो क्वेश्चंस थे। परसेंटेजेस का एक क्वेश्चन था, एंड टू क्वेश्चंस प्योरली ऑन नंबर्स।
ओवरऑल आई वुड से दैट जेन्युइनली, तो मैंने ओवरऑल पर्सनली पेपर में 58 अटेम्प्ट्स किए, एंड दैट एज आई सेड आई फिनिश देम 12 मिनट्स अर्ली. 58 क्वेश्चंस वर डूएबल फॉर अ सीजन पर्सन. एक तो गलत ही था, मतलब देखने जाए तो 59 क्वेश्चन वैसे डूएबल थे बिकॉज मेरा टाइम भी बचा हुआ था. अगर वो पजल सही होता तो वो भी करके आता. व्हेन आई आस्क्ड अ फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स, सब जिनसे भी बात किया, सब लोग एटलीस्ट 52 से 54 क्वेश्चंस तो सॉल्व करके ही आए हैं. सो दैट मीन्स एक्सेप्ट इंग्लिश जिसमें वोकेबलरी बेस्ड पूछा गया था, बाकी कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो एकदम डायरेक्टली सॉल्वेबल नहीं थे. दे वर डेफिनेटली डूएबल. इट वाज एक्सट्रीमली इजी. इवन लॉग का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था. आई रिमेंबर द लॉग का क्वेश्चन. लॉग एक्स टू द बेस 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 टू द बेस 2, इसका वैल्यू बनता है 3. तो इसका बहुत ही सिंपल था. दैट इज, ये x का वैल्यू हमें फाइंड करना था. x का वैल्यू 4 ले लो, तो log 2 स्क्वायर टू द बेस 2, तो log 2 यहां बाहर आ जाएगा. 2 log 2 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2, मतलब 4 माइनस 2, इसलिए 2 आया, इज इक्वल टू 3. एंड यहाँ पे ये पूरा निकल के, ये पूरा निकल के 2 and 1 आ गया, गिव्स यू आंसर एज 3. सो द आंसर x का वैल्यू वाज 4. तो क्वेश्चन दैट वाज डेफिनेटली डूएबल. बस तुम्हें थोड़ा ऑब्जर्व करना था क्वेश्चन को. इसमें एक्चुअल लॉग का एप्लीकेशन बहुत ही कम था. ओवरऑल अगर देखने गए पेपर बहुत सिंपल था. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट अगर ऐसा डिफिकल्टी रहा देन वी कैन कंसिडर अ वेरी गुड राइज इन कट ऑफ्स. Last year, for example, 49.25 पे, as far as I remember, I'd gotten a 99.6 percentile. नहीं, 99.83 percentile as far as I remember. I will have my score card somewhere. पीसी में ही पड़ा होगा, बट मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है. बट आई रिमेंबर द स्कोर वाज 49.25 एंड आई हैड अ 99 प्लस परसेंटाइल. तो डेफिनेटली समथिंग दैट वाज डूएबल. आज का पेपर आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर मैं सेम स्कोर यहाँ पे गिनूं तो एटलीस्ट 51 से 52 तक का तो जाएगा टू क्रॉस अ 99.5 परसेंटाइल. बिकॉज इन एक्सट्रीमली इजी पेपर, अगर किसी ने सिर्फ बेसिक्स सारे टॉपिक्स के किए थे तो सॉल्व हो सकता है. Now for the people who are going to take the exam 2 and exam 3, that is snap test 2 and snap test 3, my strong suggestion is for you to only अरिथमेटिक पे बहुत फोकस करो. अरिथमेटिक छोड़ के ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो, डू नंबर सिस्टम, एंड दैट टू उसमें रिमाइंडर थियरम, एंड क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स डेफिनेटली करके जाना. इसमें प्रॉपर जिनको अच्छा नॉलेज है वैसे ही सॉल्व कर पाएंगे, वैसे क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स दिया था. तो दिस टाइम दे हैव लाइक बिग फोकस ऑन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स. प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर डूइंग इट. For English, vocabulary is going to be your best friend, because understand, for an entire paper जिसमें 9 questions were pure FIB, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर आर वोकैबुलरी के 2 क्वेश्चंस एंड इडियम का 1 क्वेश्चन. तो अगर देखने गए तो अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ द ओवरऑल थिंग वाज ओनली बेस्ड ऑन वोकैब. तो अगर तुम्हारा वोकैब होता तो तुम 15 में से 12 तो यही पे लेके आते. बाकी बस एक पैराजम्बल था, आरसी एक भी नहीं था, और ग्रामर के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. तो इट वाज एन एक्सट्रीमली वोकैब हेवी एग्जाम. प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर स्टडिंग दिस. फॉर एलआर आई वुड सजेस्ट क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से करो. मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन टू योर पजल्स. एकदम इजी लेवल 1 पजल्स करके जाना. सीरीज पे ध्यान दो. एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट फैमिली ट्री और कोडिंग डिकोडिंग तो इतना सिंपल आया था, वो नहीं पढ़ा तो भी चलेगा. एंड ट्राई बाइनरी लॉजिक. So these are the things that I suggest you कि अगर तुम करके जाओगे for snap exam 2 and 3 based on the first paper, definitely तुम्हें अच्छा स्कोर आएगा. प्लीज एग्जाम में स्ट्रेस आउट मत होना. एग्जाम बहुत ज्यादा सॉल्वेबल था. इट वाज वेरी वेरी इजी, एंड इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग लाइक 54-55 क्वेश्चंस, you are in a very good place and you are a very strong competitor for the other people who are taking the snap exam. चलो, so I hope this video was helpful to you. अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए, please put it down in the comments and I'll make sure to help you guys. If you guys want to even see me take a live snap mock test, तो please tell me. I will try to arrange somehow कि मैं एक snap की live mock test दे सकता हूँ for you guys. चल, bye everyone.